हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं सनी गंबार आपका स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने वीडियो पर डीके कैरियर। तो साथियों अभी हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था सीखने के सिद्धांत में स्किनर के सिद्धांत को। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम साथियों लेकर आए हैं आपके लिए पावलव का सिद्धांत। तो पावलव ने क्या कहा है, क्या उनका सिद्धांत है, क्या उनका पूरा नाम है, कहाँ के हैं वो। तो इनको अभी तक हम जिस नाम से जानते थे वो नाम था इनका आईवी पावलव, आईपी पावलव। तो आईपी का मैं फुल फॉर्म आज बता देता हूँ आपको। इनका पूरा नाम है जो इवान पेट्रोविच पावलव, इवान पेट्रोविच पावलव। अब चूंकि ये कहाँ के निवासी थे तो शायद मैं बताना चाहूँ आपको कि ये रूस के निवासी थे, रशियन थे, ये रूसी शरीर शास्त्री थे। ये मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये डॉक्टर थे, एक शरीर शास्त्री थे। ठीक है। तो उनकी जो खोज हुई है वो शरीर विज्ञान के ऊपर उनकी रिसर्च हुई है। तो उसी के संबंध में चूंकि शरीर शास्त्री थे, शरीर विज्ञानी थे, तो उस इनकी जो इस सिद्धांत के लिए, इस खोज के लिए इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला है। किसका? शरीर विज्ञान का इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है 1904 में। ठीक है। तो 1904 में आईवी पावलव को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है शरीर शास्त्र के लिए, शरीर विज्ञान के लिए। ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कंडीशंस रिफ्लेक्सेस। बहुत फेमस पुस्तक है ये, कंडीशंस रिफ्लेक्सेस, यानी कंडीशन का रिफ्लेक्शन, ये इनकी पुस्तक है। और तो साथियों हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत। तो इनका जो अधिगम का सिद्धांत है उसको किस नाम से जानते हैं और इनके सिद्धांत का क्या क्या नाम है। तो साथियों इनके सिद्धांत का जो मुख्य नाम है वो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का क्या अर्थ होता है साथियों, आइए जानना चाहेंगे हम लोग कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत होता क्या है। इसका अर्थ मैंने ये लिख दिया है कि अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया करने से। अनुकूलित अनुक्रिया का मतलब है कि अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया, यानी जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, जो भी हम अस्वाभाविक क्रिया कर रहे हैं, कोई अस्वाभाविक है और उसके प्रति हम स्वाभाविक क्रिया करने लगेंगे तो वही अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। कैसे? जैसे सपोज दैट बच्चा नॉर्मल घूम रहा है, फिर रहा है और अचानक उसे कोई काली वस्तु दिखाई दे जाए तो वो उसको देख के डर जाए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बोलते नहीं वो, तो मतलब कोई ऐसी चीज दिख जाए जिससे वो डर जाए। अब जैसे मान लिया रास्ते में जा रही थी कोई बच्ची, अब रास्ते में क्या होता है, उसको गोलगप्पा की कोई ठेली दिखाई दे जाए, गोलगप्पा का ठेला दिखाई दे जाए, तो अचानक से उस लड़की के मुंह में उस गोलगप्पा को देख के या गोलगप्पा के ठेले को देख के मुंह में पानी आता है। तो उसकी जो स्वाभाविक क्रिया थी वो अस्वाभाविक क्रिया में, वो सॉरी अस्वाभाविक क्रिया थी वो स्वाभाविक क्रिया में बदल गई। तो ये अनुकूलित अनुक्रिया हुई उसकी, यानी बच्ची को गोलगप्पे का ठेला देखकर अचानक उसके मुंह में पानी आ जाना। इसी प्रकार से जैसे कह सकते हैं कुछ लोग की गांव में चिड़ होती है किसी नाम की, किसी को तोता राम कहते हैं, है किसी को कल्लू कहते हैं, किसी को भगत जी कहते हैं, किसी को जलेबी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो इन लोगों से लोग चिढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो उनसे अचानक चिढ़ने लगे, उनसे इसलिए चिढ़ रहे हैं लोग क्योंकि उन घटनाओं से, उन नामों से उनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ घटित हुआ होता है और वही चीज उनके साथ बार बार रिपीट हुई होती है। तो फिर वो लोग उनके जीवन में वह चीज क्या या वो नाम कहीं ना कहीं उनकी किसी दुखद घटना से जुड़े होते हैं। जब दुखद घटना से जुड़े होते हैं तो जब उनको वो नाम लिया जाता है, वो सब सुना जाता है, तो उनकी वो घटना जो होती है वो ताजा हो जाती है। और जब घटना ताजा हो जाती है तो क्या होता है, उनको दुख की अनुभूति, यानी कि दुख की अनुभूति होती है, तो उनका व्यवहार में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए इस सिद्धांत को व्यवहारवादी सिद्धांत भी माना गया है, व्यवहारवादी सिद्धांत सिद्धांत को माना गया है। ठीक है। अब वो इसमें चलते हैं, इसके और क्या क्या नाम है। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को हम कह सकते हैं इनके और नाम, एक तो इसका है सहज अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत, सहज अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत। सहज का मतलब क्या है, मान लिया घंटी बजी, इसका पहले चुनाव क्या होगा इसका प्रयोग का, यानी घंटी बजी, कुत्ते में प्रयोग होता, तो कुत्ते पे जो घंटी बजी तो सहजता से उसकी लार टपकी उसको, तो वही है सहज अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत। इसका अगला नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अब शास्त्रीय का मतलब ये होता है, शास्त्रीय आपने सुना होगा, शास्त्रीय नृत्य होते हैं, क्लासिकल डांस, तो ये हमारे सबसे पुराना डांस माने जाते हैं शास्त्रीय डांस। इसी प्रकार से जो अनुबंधन के सिद्धांत आए थे, उन अनुबंधन के सिद्धांत में जो सबसे पुराना सिद्धांत है वो यही है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इसलिए इस सिद्धांत का एक नाम
शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब अगला इसका नाम है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इसलिए कहा गया कि अनुकूलित जो अवस्था है उसका प्रत्यावर्तन करें, यानी उसको बार बार किया जाए अनुकूल अवस्था में आने के लिए, तो इसलिए सिद्धांत का नाम अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है। क्योंकि अनुबंधन का सिद्धांत है और अनुक्रिया का सिद्धांत, तो इसलिए इसको अनुबंधन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, और इस सिद्धांत को व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं। कुछ व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं जिनके नाम मुख्य रूप से लिए जाते हैं, जिन्होंने इसको व्यवहारवादी सिद्धांत माना है। उसमें ये स्वयं पावलोव जी हुए हैं, स्किनर महोदय हुए हैं और वाटसन हुए हैं। ये तीन मुख्य व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसको व्यवहारवाद का सिद्धांत माना है। कौन कौन है? पावलोव, स्किनर और वाटसन। वाटसन के एक क्वेश्चन आ जाता है, ये व्यवहार की आधारित है कि वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे ऐसा कोई बालक दो, मैं उसको जो चाहूँ वो बना देता हूँ, चोर, डाकू, डकैत, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, तुम मुझे कोई बच्चा दो, मैं उसको जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो उसके व्यवहार को अपने हिसाब से ढाल सकता है, जैसा चाहे वैसा बना सकता है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है वाटसन ने। ये व्यवहार पे आधारित एक बात है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वाटसन ने क्या कहा था? वाटसन ने कहा था तुम मुझे एक बच्चा दो, मैं उसको जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। आइए अब सुनते हैं कि पावलोव जी ने क्या प्रयोग किए थे, क्या उनकी कहानी थी। आइए थोड़ा उसको देखें। पावलोव जी ने क्या किया था, अपना उनका जो पालतू कुत्ता था उस पर उन्होंने प्रयोग किया था। तो उस पर उन्होंने क्या प्रयोग किया था कि उस पावलोव ने अपने कुत्ते को एक रूम में बंद कर दिया, शीशे का एक बॉक्स टाइप का रूम था और ध्वनि रहित रूम था, उसमें कोई आवाज नहीं जा सकती थी, ना आ सकती थी। तो उसमें उन्होंने अपने कुत्ते को बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो उसमें उन्होंने उसके लिए कुछ मांस के टुकड़े घुस वगैरह के रख दिए। अब जब वो मांस के टुकड़े उस कुत्ते को रख दिए और उन्होंने उसकी जो गले की नली थी, लार की जो नली थी, उसको एक ट्यूब के द्वारा जोड़ दिया, उस ट्यूब को एक बॉक्स में जोड़ दिया। तो जब कुत्ता उसको मांस को सूंघेगा या खाने की उसकी इच्छा होगी तो उसके मुंह में लार आएगी और वो लार उस ट्यूब के थ्रू इकट्ठी हो जाएगी उस ट्यूब में, उस बॉक्स में जमा हो जाएगी। तो उससे वो अपना प्रैक्टिकल कर लेते हैं इस तरह से। तो ये तरीका उन्होंने अपनाया। तो पहले तो उन्होंने खाली उसका भोजन रखा, भोजन से उसकी लार आई, वो उसकी बॉक्स में कर दी। फिर उन्होंने क्या किया, भोजन इस तरह से देने लगे। फिर उन्होंने उसमें एक नया चीज जोड़ी। फिर उन्होंने अगली बार क्या किया, घंटी बजाई और उसके बाद मतलब घंटी और भोजन साथ में दिया। फिर उसकी लार टपकी। फिर उन्होंने ये प्रक्रिया बार बार करी, बार बार करी। तो इसके हिसाब से वो उसकी जो थी अनुकूलित प्रक्रिया होती रही। फिर क्या किया उन्होंने, कुछ एक बार उन्होंने ऐसा किया कि भोजन नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई, सिर्फ घंटी बजाई। फिर भी कुत्ते न लार आए, फिर भी कुत्ते की लार आई, क्योंकि कुत्ता समझ गया था कि जब घंटी बजती तो उसको भोजन मिलेगा। पहले दोनों चीज साथ साथ हो रही थी और जब घंटी बजाई फिर भी उसकी लार आ गई, फिर उसको भोजन मिलेगा। तो इस प्रयोग से उन्होंने ये जो थे सिद्धांत सिद्ध किया था, अनुकूलन का सिद्धांत। इसको थोड़ा मैंने लिखा है। उन्होंने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते पर किया था और उस प्रयोग से उनका परिणाम क्या निकला। परिणाम ये निकला कि कुत्ते ने सीखा, क्या सीखा कि जब जब घंटी बजेगी उसे खाना मिलेगा या उसे भोजन मिलेगा। ये बात सीखने पर उसके मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती थी। तो इस प्रकार के सीखने को ही अनुबंधन द्वारा सीखना कहते हैं, या अनुबंधन द्वारा सीखना कहते हैं, या अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। क्या कि जब जब घंटी बजेगी तब तक उसे भोजन मिलेगा और उसके मुंह में लार आएगी। तो इस प्रकार के सीखने को ही अनुबंधन द्वारा सीखना कहते हैं। अब इसी में एक शब्द जुड़ जाता है, कई बार पूछा भी गया कि विलोपन क्या होता है। विलोपन क्या होता है, सीटेट में भी कई बार आया है और टेट में पूछा जाता है कि विलोपन क्या होता है। तो विलोपन का अर्थ होता है साथियों गायब होना। इस चीज का अदृश्य हो जाना, किसी से गायब हो जाना। यानी कि देखो उदाहरण समझते हैं कि जब बार बार घंटी बज रही थी और उसको भोजन मिल रहा था, बार बार घंटी बजती थी, भोजन साथ में मिलता, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कहा जाए, अगर बार बार घंटी बजाते रहे और भोजन न दिया जाए तो जो लार उसकी आ रही थी तो कुछ दिन बाद क्या लार आएगी नहीं। भोजन देंगे ही नहीं, सिर्फ घंटी बजाते रहेंगे तो लार कहाँ से आएगी। तो उसी चीज को विलोपन कहते हैं, यानी कि बार बार घंटी बजाने से और भोजन न देने पर लार का टपकना बंद हो जाएगा। यही क्या होगा, विलोपन। तो ये थे इनकी कुछ बातें। अब क्योंकि बात आ जाती है कि इस सिद्धांत को हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, तो इस सिद्धांत का हमारे जीवन में क्या महत्व है मैं बता देता हूँ आपको। ये जो सिद्धांत है ये किसी भी प्राणी की क्रियाशीलता पर आधारित है। कि कोई भी प्राणी जब कुछ सीखेगा तो वो क्रियाशील होता है, यानी कि ये क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो सिद्धांत है
सह सिद्धांत पर भी बल देता है, जिसका लाभ बच्चों की शिक्षा देते समय उस पर उठाया जा सकता है। ठीक है, बच्चों को शिक्षा देंगे एक दूसरे से कनेक्ट करके तो बच्चा सीखेंगे। और ये सिद्धांत क्या है, पुनरावृत्ति के सिद्धांत पर भी आधारित है, यानी अभ्यास पर भी आधारित है। बार बार वो चीजें हम पुनरावृत्ति कराएंगे तो वो सीखेगा और समझेगा। ठीक है, और इस सिद्धांत से हम बच्चों में अच्छी आदतें या बुरी आदतों का भी निर्माण कर सकते हैं, बुरी आदतों को हटा सकते हैं और अच्छी आदतों को अपने अंदर ला सकते हैं। तो ये सिद्धांत हमारे आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। एक बार कुछ मुख्य बातें और देख लेते हैं साथियों। आईवी पावलोव का पूरा नाम क्या था, इवान पेट्रोविच पावलोव। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था, कंडीशंस रिफ्लेक्सेस। ठीक है, ये रूस के थे, शरीर शास्त्री थे, शरीर मनोवैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे। 1904 में इसको अपने शरीर मनोविज्ञान पे या शरीर विज्ञान पे नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इनका जो सिद्धांत है उसको निम्न नामों से जाना जाता है, अनुकूलित अंतक्रिया का सिद्धांत। मुख्य नाम इनके सिद्धांत का यही है, अनुकूलित अंतक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अंतक्रिया का सिद्धांत इसी को बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनल। और इसी का दूसरा नाम है सहज अनुबंध अंतक्रिया सिद्धांत। इसी का तीसरा नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। चौथा नाम है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अगला नाम है अनुबंधन एवं अंतक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत को व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं। व्यवहारवादी मनोविज्ञान कौन कौन से हैं, पावलोव, स्किनर और वाटसन। वाटसन का एप्लीकेशन कक्षा में बहुत पूछा जाता है, जो है कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। इन्होंने अपने प्रयोग कुत्ते पर किए थे। ठीक है, और कुत्ते के प्रयोग में कोई लाभ वाला देवता बोल दिया था। विलोपन क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। विलोपन का मतलब होता है गायब हो जाना। ठीक है, थैंक यू साथियों। आपको कैसा लगा मेरा लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथियों, क्योंकि आपको पता है कि टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, जो हमारे साथी या हम लोग बार बार जो ट्विटर पे अभियान चला रहे थे कि सुपर टेट के आने के खाते में निकाली जाए, तो उसका नतीजा धीरे धीरे आ रहा है। सरकार दबाव में आ रही है। सरकार ने प्रॉमिस किया है कि हम बहुत जल्दी वैकेंसियाँ निकालेंगे, बहुत जल्दी वैकेंसियाँ निकालेंगे, जो सारी वैकेंसियाँ सभी विभागों में खाते निकालने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि सरकार ने कहा है कि हम 15-20 जून की तरफ टेट का नोटिफिकेशन निकाल देंगे, तो उम्मीद है हो सकता है 20 जून तक आपका टेट का नोटिफिकेशन। तो साथियों, आप लगातार तैयार हो जाइए और लगातार मेहनत करते रहिए। अभी कुछ समय तक, लगभग 10 दिन तक मेरे लेक्चर थोड़े नहीं ठीक से पढ़ पाए, एक दो बच्चे आ रहे थे और मैं कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में था, कुछ तबीयत सही नहीं थी, मेरी कुछ प्रॉब्लम में चल रहा था, तो उस वजह से साथियों मैं अभी क्लास आपको नहीं दे पाया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आपको काफ़ी कुछ और अब साथियों कोई गैप नहीं होगा, आपको लगातार मनोविज्ञान की कक्षाएं मिलती रहेंगी और लगातार अश्विनी गंभीर आपके साथ जुड़े रहेंगे डिग्री करेगा से, और आपके लगातार आपकी हर समस्या के साथ आपको मनोविज्ञान पूरा करवाया जाएगा। चाहे बस सुपर टेट की मनोविज्ञान हो, चाहे टेट की मनोविज्ञान हो, चाहे सीटेट की मनोविज्ञान हो, चाहे रेट की मनोविज्ञान हो, चाहे भारत के किसी भी टेट की मनोविज्ञान हो, आपको मैं सभी करवाऊंगा कवर। और आपकी सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं मैं उनको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो मनोविज्ञान से आप निश्चिंत रहिए, कोई भी परेशानी आपको नहीं होने देंगे, बस आपसे जुड़ रहिए डिग्री करेगा से। ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं